आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपके सारे कमेंट के जवाब भी मिलने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन्स हैं कट ऑफ को लेकर के। फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आखिरकार क्या रहेगी, तो हमने इस पर विग एनालिसिस रिजल्ट को लेकर के बड़ा एनालिसिस किया है और आप सभी का इंतजार भी समाप्त हुआ, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है साथियों। बिल्कुल अब मजे वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी ये है कि इतने कम मार्क्स पर भी फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन आप लोग अगर सोच रहे हो कि जो शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर हो रहा है इसी में अगर आपको फाइनल निर्णय मिल जाएगा, तो ये गलत सोच रहे हो। तो इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, अभी सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट बनेगी डीवी के बाद, उसमें फाइनल होगा। इस रिजल्ट में कुछ भी नहीं दिखने वाला आप सभी को, केवल आप डीवी दे पाओगे बस, ठीक है। चलिए, तो हम इस वीडियो के अंदर आज पूरा जानेंगे क्या प्रोसेस है, कट ऑफ क्या रहेगी फाइनली, और इसमें डीवी के लिए क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और रिजल्ट के लिए आप सभी को, चलिए हम रिजल्ट भी दिखाते हैं और सभी कुछ यहाँ पर बात करेंगे रिजल्ट के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कई डेट्स जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कि इतने कम नंबर पर, कितने कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन आपका होगा, वो बिल्कुल सत्य है। इसके बारे में मैंने रिजल्ट एनालिसिस किया, समझा कि जो रिजल्ट का एनालिसिस करूंगा तो उस हिसाब से मैं समझने की कोशिश की है। ये आप रिजल्ट में ही देख पाएंगे अच्छी तरीके से, वही सेम मिलेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको ज्यादा बड़ी चीजें आपको नहीं बताता। मैं 92-12 भर्ती जो एनएम की थी, ठीक है, जो यूपी स्थायी भर्ती थी, परमानेंट थी, ठीक है। इस भर्ती में मैंने जो कट ऑफ बताई थी सेम कट ऑफ गई है, केवल ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके, ठीक है। इसी तरह प्रकार से काफी स्टूडेंट जो है बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके बाद उन्हें लगा कि सर ने बिल्कुल सही बताया था, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। इसी प्रकार हमने इसको छोड़, चलो ठीक है, इसको छोड़ दो। हमने सीजीएल में बिल्कुल जो कट ऑफ पहले बताई थी रिजल्ट से पहले, वही टीयर 1 की कट ऑफ गई थी। क्योंकि देखिए, हमारा पूरा जहां तक हमारा जो आंकड़ा रहा, हमारा एक्सपीरियंस रहा है कई सालों का, उस हिसाब से देखा जाए मैंने अभी तक जो भी कट ऑफ बताई है, जो भी चीजें अभी तक बताई हैं, वो बिल्कुल 70% सही ही हुई है। अगर देखा जाए तो 99% में से 1% अगर हम बात करें तो वही मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए बातें, क्योंकि हर एक सभी की बस की बात नहीं होती कि किसी चीज को हर एक चीज सही ही हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारा हमेशा सही प्रयास होता है कि चाहे इतनी मेहनत लगे, हम आप लोगों के लिए पूरा एनालिसिस करने के बाद सही जानकारी ही देने का प्रयास करते हैं। चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं पहले नोटिस की तरफ। रिजल्ट डेट को लेकर के मैंने कई आपको बताया उस वीडियो में, लेकिन फिर भी काफी लोगों को कंफ्यूजन था, तो मैं आपको बता दूं, आपको पहले भी कई बार रिजल्ट डेट जारी हुई है। एक 8 तारीख को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर एनएचएम साइट पे तो नहीं दिख रहा है, तो आप जो है एनएचएम नहीं बल्कि आप गूगल पे सर्च करेंगे, चिकित्सक विभाग की जो वेबसाइट आपको मिलेगी वहां पर आपको नोटिस देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है कि इस पर बहुत बड़ा गड़बड़ी चल रही है, एरर चल रहा है। हो सकता है कि रिजल्ट भी एनएचएम साइट पर देखने को आपको ना मिले। अगर मिलता भी है तो फिर आपको कम से कम हो सकता है 15 से 20 दिन का भी समय ले सकता है। अगर जब तक सही होगा तब तक बहुत डिले हो जाएगा। वो इसीलिए वो चिकित्सक वेबसाइट की जो साइट है उस पर हो सकता है कि हमारे जहां तक उम्मीद है नोटिफिकेशन अगर वहां ऑल आउट हुआ है, इसका मतलब ये है कि रिजल्ट भी वहीं पर मेंशन होगा, ठीक है। तो उसके पहले मैं इस वीडियो में नहीं, लेकिन मैं जल्दी बता दूंगा आप सभी को, ठीक है। अभी बाद में बता दे रहा हूं कि किस प्रकार से आप कहां से चेक कर पाएंगे, नोटिस कहां मिलेगी आपसे, क्यों मैं लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप एनएचएम साइट में ढूंढेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगी। आपको अच्छी तरीके से पता है कि कितने दिन हो गए तब से एक बार भी अभी तक नोटिस कोई नहीं आई। यहां तक कि वेटिंग लिस्ट जारी हुआ 2900 का, सीचो का वेटिंग लिस्ट जारी हुआ 2900 पोस्ट का, 2500 का भी हुआ कल, ठीक है। तो यानी कि 4 रिजल्ट आ चुके हैं और एनएचएम साइट पर देखे नहीं। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि साइट गड़बड़ है, इसीलिए दूसरी साइट पर वो जो है अपलोड कर रहा है। तो जहां तक मेरी उम्मीद है कि 17,000 भर्ती का भी जो है रिजल्ट वो आपका एनएचएम साइट पर ना करके दूसरे वेबसाइट पर भी अनाउंस किया जाएगा। ये आप जी ध्यान रखना। अगर उस एनएचएम साइट पर करेगा तो इसका मतलब ये है कि इशूज सही हो गए होंगे, या तो फिर आप सभी का 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा उसे सही भी करने में, ऐसा भी समय लग सकता है बिल्कुल। लेकिन अगर डेट यहां पर मिली है हमें, तो इसका मतलब निश्चित है कि जो 11/2/2023 को, यानी कि कल देर रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आई थी, मैंने नोटिस आज देखी है, ठीक है। तो कल आई थी शाम को, और यहां पर देखिए 11 से 15 फरवरी तक रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि इस समय में कभी भी जारी हो सकता है। इसलिए फिक्स डेट नहीं दिया, क्योंकि फिक्स डेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता है कि एरर चल रही है, तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है अगर वो फिक्स डेट बता देंगे फिर रिजल्ट ना आए। क्योंकि एक बार 8 को डेट मिली, फिर 10 को मिली,
ठीक है, ये कल फिर नोटिफिकेशन आ गया। तो अगर वो फिक्स डेट इसी तरह बता देते हैं तो रिजल्ट नहीं आ पाता है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, स्टूडेंट्स जो है प्रेशर में हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने एग्जैक्टली डेट नहीं बता करके, बल्कि उन्होंने कहा कि 11 से 15 तक में रिजल्ट आपका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा किया जाएगा, किया जा सकता है कभी भी। ठीक है, ओवरऑल कभी भी सिस्टम सही हो गया तो वो अनाउंसमेंट हो सकती है। अब हम रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट का बिगनर एनालिसिस करने के बाद हमने समझा कि जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, यहां पर लगभग अगर 100% की बात करें तो 100% में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि 55% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें डीवी के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। आप ध्यान रखना, 55% ऐसे होंगे जो डीवी के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे और 45% स्टूडेंट जो है वो रिजेक्ट होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे। क्योंकि भाई देखो 17,000 भर्ती, उस जो कल रिजल्ट एक अनाउंसमेंट हुआ था 2500 का, ठीक है, उसमें कल के रिजल्ट में 45% स्टूडेंट ही एक्सेप्ट किए गए थे डीवी के लिए। तो जहां तक मेरी उम्मीद है कि 45% वहां थे तो कम से कम यहाँ 10% तो आराम से बढ़ जाएंगे। कारण यही है क्योंकि भाई 17,000 प्लस 10,291 वैकेंसीज ये हैं, प्लस 408 वैकेंसीज यहाँ पर ये हैं, तो इसको अगर जोड़े तो 55% जो है कहाँ पर डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतने लोगों को डीवी के लिए बुलाए जाएंगे तो समस्याएं जो होती हैं वो हर एक तरीके से समझ में आ रही हैं। अब बात आती है डीवी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो डीवी के लिए आप सभी को मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, कम से कम 5 नंबर तो आपके पासिंग मार्क्स से अधिक होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ठीक है, एससी एंड एसटी, समझना। यहाँ पर देखो ईडब्ल्यूएस भी यूआर में है तो अपना समझ लेंगे। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा कि जो भी चीजें हैं वो क्लियर समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर कितना परसेंट कम से कम चाहिए आप सभी को। तो यहाँ पर 33% पासिंग मार्क्स थे, ठीक है, यहाँ पर 30% पासिंग मार्क्स थे और यहाँ पर 24%, यहाँ पर 24%, बाकी अपना पीडब्ल्यूडी पे 24% थे, ईडब्ल्यूएस भी 33% थे। तो इन सभी पर कम से कम 5 नंबर मोर होने चाहिए, अधिक होने चाहिए 5 नंबर कम से कम, तब आप डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहो। चलिए देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो कट ऑफ का क्राइटेरिया की हम बात करें, मैं डीवी के लिए बता दिया कि अपने भाई डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप बिल्कुल से मेंटेन रख लें, बिल्कुल आप लोगों को पछतावा ना हो बाद में। मुझे फिर कुछ नहीं कहना क्योंकि मैंने पहले से आपको बता दिया है, फिर मुझे मत कहना सर आपने ये चीज़ें नहीं बताई थी, क्योंकि एक छोटी गलती जो है आपको रिजेक्ट कर सकती है, आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि जो ये डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट नोटिस आई है और डीवी के लिए जो आपका रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट में आपको बता दें, इस रिजल्ट में केवल आपको डीवी देने के लिए मौका दिया जा रहा है। इसमें ये नहीं जो आपने मत सोचना कि हमारे इस रिजल्ट में अगर नाम हो गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। अभी फाइनल मेरिट बनेगी जिसमें आपके मार्क्स कम से कम 10 नंबर डीवी और फाइनल रिजल्ट से कम 10 से 15 मार्क्स कम से कम डिफरेंस देखने को मिलेगा फाइनल मेरिट में। ठीक है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डीवी तो दे देंगे, डीवी भी उनका निकल जाएगा, लेकिन वहाँ पर फाइनल मेरिट में नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ का क्राइटेरिया कुछ अलग होता है। अब क्या होगा फाइनल, चलिए हम दिखा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप सभी को बता दें, ये डिपेंड करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ्स, यानी डिपेंड ऑन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट्स पर डिपेंड करेगा और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। एग्जाम डिफिकल्टी लेवल आई मीन्स मतलब समझ लीजिए कि एग्जाम डिफिकल्टी लेवल ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें किसी चीज़ें में क्या होता है, किसी शिफ्ट मान लीजिए कोई शिफ्ट हार्ड है भाई, वो जाहिर सी बात है कि आप सभी इसमें अगर आपको मान लीजिए कि अगर 60 अटैम्प्ट करना था इजी शिफ्ट में, लेकिन अगर हार्ड शिफ्ट रहेगी तो आप हो सकता है कि 40-45 पर ही अटक जाओ। तो ये डिपेंड करता है, अगर भाई आप कम स्कोर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगी। अगर लोग स्कोर भाई अधिक कर रहे हैं तो ये तो पता है कि भाई कट ऑफ अगर अटैम्प्ट अधिक है तो फिर उसी प्रकार से कट ऑफ भी हाई रहने वाली है। तो ये सभी सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो मैंने अगर एनालिसिस किया जो सीटों के ऊपर, जो कि पूर्व रूप से एक ट्रेंडिंग जो यहाँ पर सीटें हैं, उस हिसाब से कम से कम लगभग आप 408 के बाद भी और ओवरऑल सभी चीज़ों को अगर मिला करके हम बात करें तो यहाँ पर लगभग स्टाफ नर्स की अगर वैकेंसी की बात करें तो 5,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर, ओके 5,000 पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एनएम की बात कर रहा था कि यहाँ पर लगभग बात करें तो 5,000 वैकेंसीज यहाँ पर प्लस ही हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि इतने हो गए, यहाँ पर लगभग 8,000 वैकेंसीज है पूरा हो चुकी हैं और यहाँ पर 500 सीटें हो चुकी हैं और यहाँ पर लगभग 3,300 सीटें हो चुकी हैं।
तो इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो इस बार जो वैकेंसी है 17,000 प्लस भर्ती है, इसमें क्या होगा ये पूरा डिपेंड करेगा आपके वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि जितनी पोस्टें हैं उस हिसाब के कट ऑफ लगेगी। इसका बड़ा रीज़न ये भी है, इसका बड़ा रीज़न ये है कट ऑफ क्यों लगेगी मैं आपको बता दूं। देखो इसका बड़ा रीज़न ये है कि कट ऑफ का क्राइटेरिया जो आपने इस देखा था कि 40 से 50 स्कोर ही जब लोगों के अटैम्प्ट्स हो पा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात एकदम बिल्कुल क्लियर है कि जब 40 से 50 ही है लोगों की स्कोर, तो कट ऑफ का जो है बढ़ने वाली फिर नहीं है। इसका मतलब चाहे वो एनएम के रहा हो, चाहे वो फार्मासिस्ट रहा हो, चाहे स्टाफ नर्स का रहा हो, लैब टेक्नीशियन भी रहा हो, चारों में अगर 40 से 50 सेफ स्कोर आ रहे हैं, लेकिन वैकेंसी जो है वो सभी में अलग अलग वैकेंसीज हैं, यानी कि किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो ये पूरा जब एवरेज कट ऑफ 40 से 50 है, वैकेंसी अलग अलग है, तो ये जरूर सी बात है कि भाई वैकेंसी पर पूरी कट ऑफ निर्भर करती है, जिस हिसाब से सीटें हैं उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। चलिए हम अब बात कर लेते हैं अलग अलग कट ऑफ की। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने अगर बात की कि क्योंकि जब सबसे कट ऑफ कम रहने वाली है तो वो रहेगी आपकी स्टाफ नर्स में, या हटाओ इसको, सबसे 40 प्लस अगर आपका जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो, ओबीसी में बात करें तो 38 प्लस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में भी इतना, एससी में भी 33 प्लस, और एसटी में कम से कम 30 होना चाहिए, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी वाले के पास बल्कि 2 नंबर चल जाते हैं एसटी से इधर उधर। नेक्स्ट कर बात करें यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की, तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ होगी, ये मैं फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ है, 100% सिलेक्शन वाली आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जनरल कैटेगरी 45 प्लस, ओबीसी 42 प्लस, ईडब्ल्यूएस 40 प्लस, एससी की बात करें 36 प्लस, और एसटी की बात करें तो 32 प्लस। और कुछ ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे आपके, कुछ ऐसे प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे, 3 से 4 ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पर 28, 30 और 35 पर भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अभी मैं नेक्स्ट लेवल में बता रहा हूँ अभी इसी वीडियो में। यहाँ पर देखो अगर हम एनएम की बात करें तो यहाँ पर कम से कम जनरल की 42 प्लस होनी चाहिए यूआर की, और ओबीसी की 40 प्लस, और लगभग ईडब्ल्यूएस के पास 38 से के आसपास मार्क्स होने चाहिए, एससी 34 प्लस, एसटी 30 प्लस। और यहाँ पर फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो फार्मासिस्ट में कम से कम कट ऑफ का क्राइटेरिया हाई रहने वाला है, क्योंकि सबसे कम वैकेंसीज है तो इसी में है, क्योंकि यहाँ पर फार्मासिस्ट में 500 है, तो कम से कम आपके, अगर यहाँ पर हटाओ इसको थोड़ा सा, यहाँ पर कम 50 से 55 के बीच होना चाहिए, और 48 से 50 के बीच ओबीसी का भी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही होना चाहिए, एससी का 42 से 45 के बीच, एसटी का 40 प्लस, पीडब्ल्यू का 38 प्लस, बिल्कुल सिलेक्शन इनका ये फाइनल सिलेक्शन है सभी का, बता दो, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। तो अगर इतने स्कोर है तो आपका समझ लीजिए, आप बस डीबी पे ध्यान दीजिए, डीबी अगर आपने निकाल लिया, डीबी क्वालिफाई कर लिए, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रुक सकता है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो, क्योंकि अभी कोविड वगैरह के मार्क्स और ऑब्जेक्शन के मार्क्स मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई समस्या आने वाली नहीं है। बाकी जो भी हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि आप सही को टाइम पर हम अपडेट्स देते रहेंगे, आपको कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए, और आपको विजिट करते हैं चैनल पर, कोई ना कोई हमारी वीडियोस आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी, हर एक वीडियो मेरी सही ऑथेंटिक और राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने की पूरा प्रयास करते हैं हमारा, ताकि आप सभी तक मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक चैनल से जुड़े रहेंगे।